मूवी की शुरुआत होती है कई सदियों पहले से, जब धरती पर बेहद खूंखार जानवरों का राज था, जहां एक बड़ा जानवर दूसरे छोटे जानवरों खाकर अपनी भूख मिटाया करते। अब वहां टी-रेक्स, जो उस वक्त का सबसे बड़ा डायनासोर था, वो भी वहां आकर दूसरे जानवरों का शिकार करने आता है। पर उसको देख वो भागकर समंदर में तेजी से तैरने लगते हैं। डायनासोर एक को पकड़ लेता है और उसको चबाने लगता है कि तभी वहां मेगालोडन शार्क आ जाती है और वो उस डायनासोर को खा जाती है, मानो जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जिसमें जोनस एक कंटेनर में छुपकर एक शिप में आया था। जोनस बाहर आकर देखता है कि शिप का क्रू समंदर में रेडियो एक्टिव चीजों को फेंक रहा है। जोनस उन सारी चीजों के सबूत इकट्ठा करने लगता है कि तभी एक क्रू उसको देख लेता है। जोनस, जो बेहद फुर्तीला था, वो एक एक करके गुंडों को मारता है, लेकिन सब अब मिलकर उसको घेर लेते हैं। उनसे बचने के लिए जोनस समंदर में कूद जाता है और उसकी वॉच से जेम्स को उसके लोकेशन का सिग्नल भेजता है। जेम्स उसके साथी के साथ प्लेन में आ जाता है और उसको बचाकर अपने बेस पर ले आता है। जोनस ने अब ये मिशन पूरा कर लिया था। सीन अब शिफ्ट होता है ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना में। वहाँ साइंटिस्ट ऐसा सूट को टेस्ट कर रहे होते हैं जिसके पहनने से इंसानों की ताकत 20% तक बढ़ाई जा सकती थी, जिसको जिमिंग, जो इस मिशन का हेड था, वो उसको ट्राई करता है। तभी वहाँ मीइंग आ जाती है और जिमिंग को रात में होने वाली पार्टी के बारे में याद दिलाती है। पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ जोनस और जेम्स भी आए होते हैं। जिमिंग अपनी स्पीच में बोलते हैं कि उनके पिता और बहन की वजह से आज वो एक ओशन साइंटिस्ट बने हैं। यही नहीं, उन लोगों ने एक मेगालोडन को भी रेस्क्यू किया था जब वो छोटी सी थी और घायल अवस्था में थी। ये अब एकमात्र ऐसी पहली मेगालोडन है जो इंसानों के कैद में है। इन लोगों ने नई सबमरीन बनाई है जो समंदर के सबसे गहरी जगह, जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं, ये उस थर्मोक्लाइन को भी पार कर सकती है और जो जगह आज तक इंसानों ने नहीं खोजी, ये उस जगह तक भी पहुंच सकती थी। मीइंग अब उस एक्सपीडिशन का हिस्सा बनना चाहती है, पर जोनस उसको मना कर देता है क्योंकि वो लोग समंदर में 25,000 फीट की गहराई में जाने वाले थे। इसमें बहुत खतरा था। तभी उनकी साथी वहां आकर बोलती है कि जिमिंग मेगालोडन के पूल में जाकर उस पर कुछ टेस्टिंग करने गए हैं, लेकिन जोनस को जिमिंग की ये टेस्टिंग का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि आज तक कोई भी इंसान ने मैक को ट्रेन करके कंट्रोल नहीं किया था। अब हम जिमिंग को देखते हैं, वो गैजेट से मैक को सिग्नल भेजता है। मैक उसके बेहद करीब आकर साइड से निकल जाती है और घूमकर बड़ी तेजी से फिर से जिमिंग की तरफ अटैक करने जाती है। मिंग डिवाइस से सिग्नल भेजता है पर मैक उसके बेहद करीब आ जाती है। सबको लगता है कि वो मैक का शिकार बन गया है कि तभी वो वहां आ जाता है। सब उसको जिंदा देख शॉक हो जाते हैं, लेकिन जोनस को अब भी ये टेस्टिंग ठीक नहीं लग रही थी। अब रात हो जाती है। मैक अपना आपा खो देती है और समंदर में जाने वाले गेट को बार बार वार कर तोड़ देती है और समंदर की तरफ निकल जाती है। अब जोनस और मिंग अलग अलग सबमरीन में अपने एक्सपीडिशन पर निकल जाते हैं। जेम्स ऊपर से उन लोगों पर नजर रखने वाला था और उनको गाइड करने वाला था। जोनस को पता चलता है कि मिंग भी उस सबमरीन में छुपकर आ गई है। जोनस उसको देखकर गुस्सा हो जाता है, पर उसके साथी के समझाने पर शांत होकर उसको सेफ्टी बेल्ट पहनाकर बैठा देता है। तभी जेम्स को मैक के पानी में होने का सिग्नल मिलता है। वो जल्दी से सारे क्रू को मैक के समंदर में होने का बताता है। उसकी बातें सुन सब घबरा जाते हैं और शौक हो जाते हैं कि मैक वहाँ से कैसे निकली थी। मैक बड़ी तेजी से तैरती हुई उन लोगों के पास पहुंच जाती है। ये लोग उनसे बचने के लिए थर्मोक्लाइन के लेयर से नीचे आ जाते हैं। मैक अब भी इन लोगों का पीछा कर रही होती है और इन लोगों से आगे तैरती हुई निकल जाती है। सब मैक की इस हरकत से शॉक हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये और गहराई बढ़ते जाते हैं कि तभी वहाँ एक और बेहद बड़ी मैक को देखते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को पानी के अंदर एक बेहद बड़ा स्टेशन दिखाई देता है, जहाँ कुछ लोग सबमरीन की मदद से खुदाई कर रहे होते हैं। उन लोगों को देख सब चौंक जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इन लोगों को कैसे मिली जो ये इतनी गहराई में खुदाई कर रहे होते हैं। मोंटेस, जो वहाँ खुदाई करवा रहा था, वो इन लोगों की सबमरीन देख लेता है और आगे काम करने से रोक देता है और सबको वहाँ से चले जाने का ऑर्डर देता है। फिर मोंटेस वहाँ धमाका कर देता है जिससे किसी को भी उस स्टेशन का कोई सबूत ना मिल सके। इस ब्लास्ट से समंदर के अंदर बेहद बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और ये दोनों सबमरीन बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल रहे होते हैं। ऊपर उनकी बाकी की टीम बेहद टेंशन में होती है। जोनस उन लोगों को रेस्क्यू सबमरीन भेजने बोलता है, जिस पर उनके साथी बोलती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो अब खराब हो चुकी है। लेकिन जेम्स उन लोगों को बोलता है कि जल्द से जल्द वो मदद भेजने की कोशिश करेगा। जोनस बोलता है कि वो लोग नीचे स्टेशन में जाकर सहारा लेंगे। अब सब स्पेशल सूट पहनकर सबमरीन से बाहर निकल जाते हैं। जिमिंग भी उनको मिल गया था जो अब उनके सबमरीन में अकेला बचा था। सारे मिलकर स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। अब हमें इस खुफिया स्टेशन के हेड के बारे में पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उनकी ही साथी थी जो खुफिया तरीके से मिशन चला रही होती है। उसको पता चलता है कि जोनस अब भी जिंदा है, तो वो मोंटेस को ऑर्डर देती है कि वो जोनस की पूरी टीम को मार दे। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि सी मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इसमें
उनकी टीम के कई लोग मारे जाते हैं। तभी वहाँ मैग आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर ये लोग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। जोनस उस स्टेशन में खोजबीन करता है। उसमें उसको बेहद अलग तरीके के धातु मिलते हैं, जिस पर यूमिंग बोलता है कि ये धातु की कीमत बिलियंस में है, क्योंकि ये सिर्फ इसी जगह पर मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ माइनिंग हो रही थी। जोनस अपनी टीम के साथ और अंदर आ जाता है, पर अचानक चैम्बर लॉक हो जाता है। उनकी एक और साथी थी जिसने ये काम किया था। वो बोलती है कि उन लोगों को स्टेशन के अंदर नहीं जाना चाहिए था। वो मेलिसा को जोनस को मार देने को बोलती है, पर वो मिंग को बचा लेगी। जोनस अपनी जान देने तैयार भी हो जाता है, लेकिन मेलिसा उसको मारने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। अब उसको पता चलता है कि ये उसकी एक साथी का ही प्रोजेक्ट है जो मिंग से छुपा कर रही होती है। इसके चलते उसने कई मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। मिंग उसकी बातें सुनकर गुस्सा होकर टीवी फोड़ देता है। अब उस चैम्बर में पानी भरने लगता है। मिंग बोलता है कि बाहर के सिस्टम से अंदर आता हुआ पानी को रोका जा सकता था। जोनस पानी के अंदर आ जाता है, पर समंदर की इतनी गहरी जगह पर होने से पानी का प्रेशर बेहद ज्यादा होता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो दूसरे चैम्बर में घुस जाता है। मॉन्टेज भी वही था। वो उसको घायल कर देता है। अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जोनस उसको मार मार कर बेहोश कर देता है और चैम्बर की डोर को खोल देता है। अब सभी लोग जोनस के पास आ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन लोगों को एक सबमरीन मिल जाती है, लेकिन बाहर मैग उस सबमरीन पर हमला कर सकती थी, तो वो पूरे स्टेशन की लाइट को ऑन कर देते हैं और वैसा ही होता है। मैग पूरे स्टेशन पर लाइट की वजह से हमला करने लगती है और ये लोग सबमरीन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये समंदर के ऊपर आ रहे होते हैं कि इनको पता चलता है जो थर्मोक्लाइन की लेयर थी वो अब गायब हो गई है और इसकी वजह से वहाँ से कोई भी जानवर धरती पर आ सकता है। ये अब और ऊपर आ जाते हैं। तभी उस लेयर को पार करके एक बेहद बड़ा सा ऑक्टोपस भी ऊपर आ रहा होता है। मॉन्टेज भी अब होश में आ गया था। जेम्स कैमरा में देख लेता है कि उनकी साथी ने ही वहाँ स्पेयर सबमरीन को खराब किया था। वो जान जाते हैं कि अब कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक वो वहाँ आ जाती है और उन लोगों को बाहर आने बोलती है। डीजे बड़ी बहादुरी से गुंडों को मारता है, पर उनको गन पॉइंट पर रोक दिया जाता है। जोनस को भी पता चल जाता है कि उन लोगों के बेस पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है। ये किसी तरह छुपकर वहाँ आ जाते हैं और गुंडों को मारते हैं कि तभी उन लोगों को जेम्स और डीजे भी मिल जाते हैं। मॉन्टेज भी बेस पर आ गया था। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी जो सबको मारने का ऑर्डर दे देती है। अब उस बेस को 3 मैग ने घेर लिया था। एक मैग ग्लास को तोड़कर उसको चबा जाती है। इस वजह से अब बेस से पानी भरने लग गया था। जोनस अपनी टीम के साथ एक छोटी सी बोट में किनारे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन मैग उनके बोट के चक्कर लगा रही होती है। उनका पीछा करते गुंडे दूसरी बोट में आते हैं, पर मैग उन लोगों को खा जाती है। जोनस अब मैग को मारने का प्लान बनाता है। वो एक रॉड में बॉम्ब लगाता है। मिंग बोलता है कि पास में ही टूरिस्ट प्लेस है जहाँ बहुत लोग होंगे। उन लोगों को मैग से किसी तरह बचाना होगा। हम अब आइलैंड को देखते हैं जहाँ लोग आइलैंड पर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, पर उसकी रिंग गिर जाती है। वो उसको ढूंढने लगता है, पर इसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से गायब हो जाती है। लोग कुछ समझ पाते हैं इससे पहले ऑक्टोपस पूरी शिप को समंदर में खींच लेता है और बड़ी बेरहमी से लोगों को खाने लगता है। मॉन्टेज भी आइलैंड पर हेलीकॉप्टर से आ जाता है और जोनस को ढूंढने लगता है। तभी जो समंदर के सतह पर जानवर थे वो भी वहाँ आ जाते हैं। मैग भी अब उस आइलैंड पर आ गई थी और लोगों को बड़ी बेदर्दी से खाती जा रही थी। वहाँ का मंजर बेहद खौफनाक हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर में भागने जाती है, पर मॉन्स्टर उसको मार देते हैं। जेम्स और मिंग हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं, पर वहाँ वही मॉन्स्टर थे। मिंग एक मॉन्स्टर को मार देता है, पर अब सारे मॉन्स्टर जमा होने लगते हैं। जेम्स वहाँ धमाका कर देता है और वो बच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ऑक्टोपस ने वहाँ आतंक मचा दिया है। जोनस मैग को ढूंढते हुआ पानी में चला जाता है और उसको एक मैग दिख जाती है, तो वो उसके सर में बॉम्ब लगे हुए रॉड को फेंक देता है, जिससे मैग के सर के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो मारी जाती है। मॉन्टेज वहाँ आ जाता है और जोनस पर फायर करने लगता है, पर किसी तरह जोनस उससे बचता हुआ किनारे पर आ जाता है। एक मैग भी उनके पास आ रही होती है। मॉन्टेज जोनस पर फायर करने वाला होता है कि जोनस उसको लात मार देता है। वो सीधे मैग का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ ऑक्टोपस ने मिंग को पकड़ लिया था। मिंग उसके हाथों पर बॉम्ब लगाकर किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। बॉम्ब से बड़ा धमाका हो जाता है, पर ऑक्टोपस अब भी जिंदा था। वो फिर से मिंग को पकड़ने जाता है, लेकिन तब तक वहाँ मैग आ जाती है और वो ऑक्टोपस पर हमला कर देती है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैग ऑक्टोपस पर भारी पड़ जाती है। वो उसको मार देती है। जोनस देखता है वहाँ एक और मैग घूम रही थी। वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड से समंदर में आवाज करता है। उस आवाज को सुन मैग जोनस की तरफ तेजी से आ रही होती है। वो बड़ा सा मुंह खोलकर उसको खाने वाली थी कि ब्लेड
उसके मुंह में आर पार हो जाती है और वो मारी जाती है। अब सारे लोग किनारे की तरफ तैरने लगते हैं कि आखिरी मैग वहां आ जाती है। वो उन लोगों पर अटैक करने वाली होती है कि मिंग अपनी डिवाइस से उसको सिग्नल भेजता है। इस बार मैग उसके कंट्रोल में आ जाती है और मैग अब नॉर्मल हो जाती है। अब बचे हुए लोग किनारे पर बैठ अपनी जान बचने की खुशी मना रहे होते हैं और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।